मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर लिया जाएगा फीडबैक। जशपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय श्रमिक सम्मेलन में होंगे शामिल। सामूहिक विवाह समारोह में भी करेंगे शिरकत। सिवनी में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत। एक ही परिवार के थे दोनों बच्चे। खेलते खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरे। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र के रिंझाई टोला की घटना। पुलिस जांच में जुटी। एमपी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 20 जिलों में जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सुबह रुक करेंगे नोएडा का, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। को 31 प्रति चिन्ह भेंट करें। फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच की ये कलाकृति भगवान बुद्ध का एक सुंदर स्वरूप आपकी तालियों करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी को कि वे ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर जब आप इतनी ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ अभिभूत यहां उपस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली NCR ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं, बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहां एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहां बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहां पे उत्पाद हुआ, जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही MRO सुविधा की भी साथ यहां के युवाओं को हाई स्किल्ड जॉब्स और यहां के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहां पे आएंगे। जब यात्री यहां आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में आम आदमी का यात्रा हवाई यात्रा बन चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
और यही इसी की तरह उड़ान योजना जो हमारे देश में लागू हुई थी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा सक्सेस हमें एविएशन में देखने को मिला। और आज उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 10 साल के लिए इस योजना को और भी बल, और भी शक्ति और भी प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार की वजह से आज एविएशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बढ़ोतरी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। और इसका पूरा लाभ देश के आम नागरिक को अब मिलने वाला है, क्योंकि वो आम नागरिक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खास नागरिक है। दोस्तों, और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार प्रमुख के तहत रिकॉर्ड 8,936 दिन पूरे किए हैं आज तक। और आपको जानना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी इतने दिन से सरकार प्रमुख थे। इसका मतलब ये है कि इतनों दिन से 8,900 करीब दिन से लगातार बिना रुकावट से, बिना थकावट से देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार सेवा करते रहे। ये सोच, ये विचार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक भी दिन कभी विराम नहीं, एक भी दिन कभी आराम नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है देश की सेवा करने के लिए, देश को विजय पथ पर आगे रखने के लिए, देश को कर्तव्य मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत। उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम। और चलिए खबरों का रुख करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया जाएगा। इस वर्ष करीब 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 7 अप्रैल से खरीदी प्रारंभ की जाएगी। सरकार द्वारा सुचारू खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। और खबर रायपुर से है, जहां धार्मिक जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन हुआ। प्रतिबंध के बावजूद जो है खुलकर हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में हथियारों का प्रदर्शन हुआ। फिल्मी गानों पर हथियार लेकर फुहड़ता फैलाते युवक युवतियां नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद खुलकर अवैध हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां धार्मिक जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन हुआ। प्रतिबंध के बावजूद खुलकर हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में हथियारों का प्रदर्शन हुआ। फिल्मी गानों पर हथियार लेकर फुहड़ता फैलाते नजर आए युवक युवतियां। और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हथियार के साथ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बावजूद भी युवक युवतियों ने प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको कौशाम्बी से दे दे, जहां पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। औधन गांव की गौशाला में पूर्व प्रधान बादाम सिंह सो रहे थे। देर रात अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। हमलावरों ने बादाम सिंह को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई। गोली लगते ही मौके पर ही पूर्व प्रधान ने जो है दम तोड़ दिया। हमले के वक्त पास में मौजूद बुधराम को भी हल्की चोट आई है। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकले। सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये खबर आपको कौशाम्बी से दे रहे हैं, जहां पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। औधन गांव की गौशाला में सो रहे थे पूर्व प्रधान बादाम सिंह। देर रात अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। हमलावरों ने बादाम सिंह को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई। गोली लगते ही मौके पर ही पूर्व प्रधान ने दम तोड़ दिया। हमले के वक्त पास मौजूद बुधराम को भी हल्की चोट आई है। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकले। सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
और खबर बदायूं से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर की मौत हो गई। सड़क किनारे शव मिला। राहगीरों ने सूचना देकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। उस हेत क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, खबर आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर की मौत हो गई। सड़क किनारे शव मिला। राहगीरों ने सूचना देकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। उस हेत क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बदायूं से ये खबर, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर की मौत हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको खबर देते हैं, जहां महापौर सुषमा खरकवाल का बयान सामने आया है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। असामाजिक तत्व भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। महापौर और केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर है। सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं। शांति व संयम बनाए रखें। प्रशासन की सख्त निगरानी है और शहरवासियों से सहयोग की अपील की। और चलिए नोएडा से सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख करेंगे। धीरेन्द्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है। उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू कर।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इटावा में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और एक अनाथ बच्चे की मदद करने का ऐलान किया। शिवपाल यादव ने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराने और उसकी पूरी सहायता का भरोसा दिलाया। उनके इस कदम से पीड़ित परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने भी शिवपाल यादव की इस मदद की सराहना की। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। और खबर इंदौर से है, जहां शादी.com पर दोस्ती महंगी पड़ गई। शादी का झांसा देकर 18 लाख की ठगी कर ली गई। सराफा थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोपी सुनील बुच्चा निवासी जोरहाट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शादी.com पर दोस्ती कर भरोसा बनाया, खाते से 18 लाख रुपए निकलवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए, इंदौर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां शादी.com पर दोस्ती महंगी पड़ गई। शादी का झांसा देकर 18 लाख की ठगी की गई। सराफा थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोपी सुनील बुच्चा निवासी जोरहाट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शादी.com पर दोस्ती कर भरोसा बनाया, खाते से 18 लाख रुपए निकलवाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर रहेंगे। जशपुर में आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इंडोर वॉल क्लाइंबिंग हॉल का शुभारंभ करेंगे। रणजीता स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्माणाधीन कल्याण आश्रय अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और हॉकी स्टेडियम में इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। और खबर सागर से है, जहां युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आग से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुराने झगड़े और जमीनी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद था। देर रात आधा दर्जन लोगों ने युवक पर हमला किया। मारपीट के बाद पेट्रोल डालकर जलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मौत से पहले युवक ने आपबीती बताई। वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोड़ झामर थाना क्षेत्र के बजरिया मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। और खबर इंदौर से, जहां वायरल रील भारी पड़ गई। आपको बता दें, स्टंटबाज युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर कार स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। चलती कार के दरवाजे पर खतरनाक स्टंट करता युवक दिखा। रावजी बाजार थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। युवक पर 3000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया। युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। और खबर सिवनी से, जहां गांव के पास खेत में तेंदुआ नजर आया। खेतों से गांव की तरफ जाते तेंदुआ नजर आया। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया और तेंदुए की आहट से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह ने पुष्टि की है कि तेंदुए को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया है। घनसौर तहसील के कहानी वन परिक्षेत्र अंतर्गत दुर्जनपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। और खबर बांदा से है, जहां भैंस चराने गई 2 नाबालिगों की केन में नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों घर से भैंस चराने नदी किनारे गई थी। आपको बता दें कि पैर फिसलने से दोनों पानी में गिर गई, जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई। दोनों की मौत से परिवार में शोक की लहर है। तो केन नदी में डूबने से जो है मौत हुई है। भैंस चराने गई थी दोनों नाबालिग और
पैर फिसलने से जो है नदी में गिर गई, जहां दोनों की मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है। बांदा के नदी में डूबने से 2 नाबालिग की मौत हुई है। दोनों नाबालिग भैंस चराने गई थी, पैर फिसलने से नदी में गिर गई। परिवार में शोक की लहर है। तो ये खबर बांदा से है, जहां भैंस चराने गई 2 नाबालिगों की के नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों घर से जो है भैंस चराने नदी किनारे गई थी, जहां पैर फिसलने से दोनों पानी में गिर गई। दोनों की डूबने से मौत हो गई। तो दोनों की मौत से परिवार में शोक की लहर है कि नदी में डूबने से 2 नाबालिग की मौत हुई है। आपको बता दें, दोनों भैंस चराने गई थी और पैर फिसलने से नदी में गिर गई। तो देखिए, परिवार में शोक की लहर है और ये दुखद हादसा हुआ है बांदा में, जहां 2 नाबालिग के नदी में डूब गई। तो दोनों घर से भैंस चराने गई थी। प्रणाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरई से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चियां अपने गांव में भैंस को पानी पिलाने के नदी ले गईं और खेल खेल में भैंस पर बैठकर जब नदी के अंदर गईं तो इनमें से 2 बच्चियां पानी में गिर गईं। तीसरी बालिका द्वारा जब सूचना दी गई तो थाने के फोर्स द्वारा ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इधर इटावा जनपद के भरतना क्षेत्र से खबर है, जहां 18 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर भावुक स्टेटस डालने के कुछ ही समय बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। मेरे जनाजे पर सभी को आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज दुनिया से एक इंसान कम हो रहा है। मेरे अंतिम दिन को मजाक में मत लेना, मैं सच में जा रही हूँ। स्टेटस के कुछ समय बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए CFI के एक अस्पताल में भर्ती किया, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवती का पूर्व में प्रेम प्रसंग था और दहेज की मांग को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबर आपको रायपुर से दे दे, जहां नगर निगम जोन 9 की बड़ी लापरवाही सामने आई। संकल्प सोसाइटी फेज 2 के लोगों में भारी आक्रोश है। जल संकट के बीच दूषित पानी निगम द्वारा भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मटमैला, बदबूदार और पीने योग्य टैंकर का पानी नहीं है। बीते वर्ष इसी कॉलोनी में दर्जन भर लोगों को पीलिया हुआ था और डायरिया जैसी बीमारी हुई थी। निगम की लापरवाही से एक बच्चे समेत 2 की मौत हुई थी। भारी बवाल के बीच देर रात मौके पर जोन कमिश्नर को पहुंचना पड़ा। जोन कमिश्नर राकेश शर्मा एक्शन लेने के बजाय इसे मामूली बात बता रहे थे। और खबर आगर मालवा से, जहां नियंत्रित बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नईखेड़ा के बड़ा गांव के पास हादसा हुआ। एक यात्री की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सुसनेर से कुरावर निजी बस जा रही थी। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।